हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 6 या अध्याय 6 टिश्यूज़ या उत्तक। और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों प्लांट टिश्यूज़ के बारे में, यानी पादप उत्तक के बारे में। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आपके टॉपिक को। तो बच्चों, सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक उत्तक की। तो जब इसकी बात करते हैं बच्चों, तो हम बात कर लेते हैं दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल, यानी इनमें विभाजित होने और नई कोशिकाओं के निर्माण की क्षमता होती है। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक आर एक्टिव हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेल वॉल एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, यानी विभाजित की कोशिकाएं सघन कोशिकाएं, द्रव्य पतली कोशिकाएं भित्ति और प्रमुख केंद्रक वाली सक्रिय होती हैं बच्चों। दे लैक वैक्यूल्स बिकॉज इट प्रोवाइड रिजिडिटी टू सेल एंड प्रिवेंट क्विक सेल डिवीजन, यानी उनमें रिक्तिकाओं की कमी होती है क्योंकि ये कोशिकाओं में कठोरता प्रदान करती है और त्वरित कोशिका विभाजन को रोकती है। फिर क्या कहता है बच्चों, इट इंक्रीज लेंथ एंड विड्थ ऑफ प्लांट, यानी इनसे पौधों की लंबाई और चौड़ाई बढ़ती है बच्चों। अब बात आती है बच्चों 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, यानी स्थान के आधार पर विभाज्य उत्तक के 3 प्रकार होते हैं। कौन से? एपिकल, इंटरकैलरी, लैटरल। ठीक है बच्चों। अब जब इनकी बात करते हैं तो इनकी लोकेशन क्या है बच्चों? शूट और रूट पे, फिर उसके बाद इंटरनोड्स पे, और आखिरी में आती है बच्चों स्टेम और रूट पे। पहली वाली का फंक्शन है इंक्रीज करना, किसको? स्टेम और रूट को। दूसरी वाली का लेंथ और इंटरनोड को इंक्रीज करना, और तीसरी वाली का ग्रिफ्ट और स्टेम को इंक्रीज करना बच्चों। अब बात कर लेते हैं बच्चों स्थायी उत्तक की, परमानेंट टिश्यू जिसे बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं? राइज फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लूज द एबिलिटी टू डिवाइस, यानी विभाज्य उत्तकों से उत्पन्न होते हैं और ये जो अपने बांटने या डिवीजन की क्षमता है उसे खो जाते हैं बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों? ये हैव डेफिनेट शेप, साइज एंड फंक्शन इन, यानी इनका आकार, निश्चित आकार और कार्य होता है बच्चों। द प्रोसेस बाय विच मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फॉर्म परमानेंट टिश्यू इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, यानी ये प्रक्रिया जिसके द्वारा विभाजित उत्तक स्थायी उत्तक बनते हैं उसे विभेदन कहते हैं। अब ये 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, यानी सरल एवं जटिल स्थायी उत्तक। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों सिंपल परमानेंट टिश्यू की। तो इसमें आता है बच्चों पैरेन्काइमा सबसे पहले। इट इज़ बेसिक टाइप ऑफ पैकेजिंग टिश्यू, यानी कि एक पैकेजिंग टिश्यू का मूल सरल कार्य करने वाला टिश्यू है बच्चों। हैज़ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स, लिविंग सेल्स, यानी इसमें अपेक्षाकृत अवशिष्ट जीवित कोशिकाएं होती हैं बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों ये? थिन सेल वॉल एंड लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन सेल्स, यानी पतली कोशिका भित्ति और कोशिका के बीच बड़े अंतर कोशिकीय स्थान होते हैं। फिर और क्या करता है बच्चों? इट स्टोर फूड एंड सपोर्ट प्लांट, यानी भोजन का भंडारण करता है, पौधों की सहायता प्रदान करता है। फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी पौधों के कोमल भागों में पाया जाता है बच्चों। फिर बात कर लेते हैं बच्चों कोलोनकाइमा और एरेनकाइमा की, जो कि पैरेन्काइमा वाले पार्ट से हमें मिलता है। पैरेन्काइमा कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड कोलोनकाइमा, यानी पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल होता है और प्रकाश संश्लेषण करता है, इसे हम क्लोरेनकाइमा कहा जाता है। और इन एक्वेटिक प्लांट्स पैरेन्काइमा हैज लार्ज एयर स्पेस टू प्रोवाइड बायंसी टू प्लांट्स एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज कॉल्ड एरेनकाइमा, यानी जलीय पौधों में पैरेन्काइमा में पौधों को उछाल प्रदान करने और गैसों के आदान प्रदान के लिए बड़ा वायु स्थान होता है, जिससे इसे एरेनकाइमा कहा जाता है। तो ये क्या है बच्चों? बेसिकली आपके पैरेन्काइमा के ही भाग है बच्चों। चलिए अब सबसे पहले पढ़ लेते हैं बच्चों कोलोनकाइमा के बारे में। तो कोलोनकाइमा क्या है बच्चों? कंटेन्स एनलार्ज्ड लिविंग सेल्स इरेगुलरली थिकन्ड एट कॉर्नर्स, यानी इसमें लंबी जीवित कोशिकाएं होती हैं जो कोनों पर अनियमित रूप से मोटी हो जाती हैं। इंटरसेलुलर स्पेस इज लेस, यानी अंतर कोशिकीय जो स्थान है वो कम हो जाता है। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू लीव्स एंड स्टेम एंड अलाउ इजी बेंडिंग विदाउट ब्रेक, यानी पत्ती और तनों को लचीलेपन और यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, जिससे कि ये बिना टूटे आसानी से झुक सकती है बच्चों। और फाउंड इन लीफ स्टॉक्स बिलो एपिडर्मिस, यानी एपिडर्मिस के नीचे पत्ती के डंठल में पाया जाता है बच्चों। ये इसका डायग्राम है बच्चों। चलिए अब स्क्लेरेनकाइमा की बात कर लेते हैं बच्चों।
तो सबसे पहली चीज़ क्या है बच्चों, कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो थिक वॉल्ड डेड सेल्स, यानी लंबी संकीर्ण मोटी दीवार वाली मृत कोशिकाओं से ये मिलकर बना होता है बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों, सेल वॉल कंटेन लिग्निन विच एक्ट एज ए सीमेंट एंड हार्डन मटेरियल, यानी कोशिका भित्ति में लिग्निन होता है, सीमेंट की तरह कार्य करता है और इन्हें कठोर बनाता है। इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे एब्सेंट होता है, यानी अंतर कोशिका स्थान अनुपस्थित होता है। और आखिरी क्या कहता है बच्चों, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू प्लांट्स एंड मेक देम हार्ड एंड स्टिफ, यानी ये पौधों को मजबूती और कठोरता प्रदान करता है, उन्हें कठोर बना देता है बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों, ये प्रेजेंट अराउंड वेस्कुलर बंडल्स इन लीफ वेन्स एंड हार्ड कवरिंग ऑफ सीड हस्क ऑफ कोकोनट एंड नट्स, यानी संवहनी बंडलों के आसपास पत्ती की नसों में बीजों के कठोर आवरण में नारियल की भूसी और मेवों में ये मौजूद होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं बच्चों एपिडर्मिस की, जो कि आखिरी पार्ट बचता है इसका। ये क्या है बच्चों, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल, यानी पौधे के भागों की सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत है। इट इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसिस, आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर, यानी ये आमतौर पर अंतरकोशिकीय रिक्त स्थान के बिना चपटी कोशिकाओं की एक परत बनी होती है। बाहरी और पश्चिम दीवार में इसमें अधिक मोटी होती है बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों ये इसके बारे में कि प्लांट्स ऑफ ड्राई हैबिटेट, यानी कि जो ड्राई हैबिटेट वाले शुष्क आवास वाले पौधे होते हैं उनकी बाहरी सतह मोटी होती है और इसमें क्यूटिन की एक मोटी मोमी परत भी होती है जो कि उसकी सुरक्षा करती है बच्चों। यहाँ पे इसका एपिडर्मिस का काम होता है बच्चों। और क्या कहता है बच्चों, एपिडर्मिस सेल्स ऑफ रूट हैव रूट हेयर्स विच इंक्रीज द सरफेस एरिया, यानी जड़ की एपिडर्मल कोशिकाओं के जड़ बाल होते हैं जो सतह के क्षेत्र को बढ़ाने का काम करते हैं बच्चों। और क्या देखने को मिलता है बच्चों, ऑन एरियल पार्ट्स एपिडर्मल सेल सिक्रेट वैक्सी वाटर रेसिस्टेंट लेयर कॉल्ड क्यूटिकल विच प्रिवेंट लूज ऑफ वाटर इंजरी एंड इन्वेजन ऑफ पैथोजन, यानी जो बाहरी भाग होता है बच्चों जो कि हवा से मिला जुला भाग होता है, वहाँ पे एपिडर्मल कोशिकाएं मोमी जलीय प्रतिरोधी परत स्रावित करती हैं जिससे क्यूटिकल कहते हैं हम, और जब पानी की हानि, चोट और रोगजनक के आक्रमण को से पौधे को बचाता है बच्चों। फिर बात कर लेते हैं बच्चों कॉर्क की। कॉर्क क्या है बच्चों, जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है, ग्रो करता है, तो एपिडर्मिस रिप्लेस कर जाती है सेकेंडरी मेरिस्टेम से, इसी को हम कॉर्क कहते हैं बच्चों। ये क्या करती है, डिवाइड एंड फॉर्म सेल्स ऑन बोथ साइड, यानी ये इसमें कोशिका विभाजित होकर दोनों तरफ कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। सेल्स ऑफ एन आउटसाइड कट ऑफ फ्रॉम दिस लेयर एंड फॉर्म सेवरल लेयर ऑफ थिक कॉर्क और बार्क, यानी कोशिका बाहर की ओर इसी परत से कटकर कई मोटी परत कॉर्क या छाल की बना लेती है बच्चों। आगे क्या कहता है बच्चों, ये सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस एंड हैव केमिकल सबरिन इन देयर वॉल्स, यानी कॉर्क की कोशिकाएं मृत होती हैं, इनमें अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता है और उनकी दीवारों में रासायनिक सबरिन होता है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसमें एक चीज़ और आती है बच्चों स्टोमेटा की। स्टोमेटा क्या है बच्चों, स्मॉल पोर्स इन द एपिडर्मिस ऑफ सेल, यानी स्टोमेटा पत्ती की बाहरी त्वचा में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। स्टोमेटा क्या होता है, टू किडनी शेप्ड गार्ड सेल से बनी हुई एक संरचना है जो कि क्या करती है बच्चों, एटमॉस्फेयर से या वायुमंडल से गैसों के आदान प्रदान में सहायता करती है और ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन में सहायता करती है बच्चों। फिर बात आती है बच्चों कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, यानी जटिल स्थायी ऊतक की। तो ये क्या है, ये एक से ज़्यादा तरह के सेल से बनी हुई एक संरचना होती है जिसमें जाइलम और फ्लोएम जिसके एग्जाम्पल हैं बच्चों। अब इसका काम बेसिकली हमें पता ही चल चुका है क्या है बच्चों इसका काम, कि कंडक्शन टिश्यू और वेस्कुलर बंडल में इसका काम होता है। ये क्या करता है बच्चों, ये सर्वाइवल और वेस्कुलर प्लांट और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट को संभव करता है, यानी स्थलीय वातावरण में संवहनी पौधों के अस्तित्व को बनाए रखने में समर्थन करता है बच्चों। तो जाइलम की बात कर लेते हैं बच्चों। जाइलम की अगर बात करें तो ट्रैकेड वेसल्स जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा से बना होता है। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है मोटी होती है, यानी थिक सेल वॉल का होता है। एक्सेप्ट सेल जो जाइलम पैरेन्काइमा है उसे छोड़ करके सारी की सारी मृत कोशिका होती है। जाइलम फाइबर क्या करता है, सपोर्ट या फाइबर सहायता प्रदान करता है बच्चों। अब इसमें जो पैरेन्काइमा है वो क्या करता है बच्चों, स्टोर करता है फूड और साइड वाइज कंडक्शन करता है उसका, यानी भोजन का भंडारण करता है, पार्श्व संचालन भी करता है। ट्रैकेट्स और वेसल का काम क्या होता है, पर्टिकुलरली कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकुलरली,
यानी कि ट्रैकेट्स और वाहिकाएं ट्यूबुलर संरचना होती है जो पानी और खनिजों को लंबवत रूप से संचालित होने का काम करती हैं। अब बात कर लेते हैं बच्चों फ्लोएम की। तो फ्लोएम भी इसी तरीके से 4 पार्ट का बना होता है बच्चों। इसमें आती है सेवी ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेनकाइमा। यहाँ पे भी एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर ऑल आर लिविंग, यानी फ्लोएम फाइबर को छोड़कर सभी जीवित होते हैं। सबसे पहले अगर सीवी ट्यूब्स की बात करें तो दे आर ट्यूबुलर सेल्स विद परफोरेटेड सेल वॉल्स, यानी छलनी नलिकाएं छिद्रित दीवारों द्वारा नलिकार कोशिकाएं होती हैं बच्चों। अब फ्लोएम क्या करता है बच्चों, यहाँ पे फ्लोएम करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड का काम, यानी भोजन के परिवहन का काम करता है। फ्लो जो बाई डायरेक्शनल या द्विदिशात्मक हो सकता है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है बच्चों आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट। तो यानी इंटेक्स्ट क्वेश्चन का दूसरा भाग भी हम कंप्लीट करते हैं बच्चों। बेसिक क्वेश्चन से आपके जरा क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन 1, नेम टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू, यानी सरल ऊतकों के नाम बताइए। द टाइप्स ऑफ, तो आंसर बेसिक्स है बच्चों। द टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज आर, तो द टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज आर पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा, यानी सरल ऊतकों के प्रकार पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और एरेनकाइमा है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 या प्रश्न संख्या 2 है बच्चों, वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड, यानी शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर है बच्चों एपिकल मेरिस्टेम इज फाउंड एट द टिप ऑफ रूट और शूट ऑफ द प्लांट, यानी शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक पौधों की जड़ या अंकुर के सिरे पर पाए जाते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, विच टिश्यू मेक अप द हस्क ऑफ कोकोनट, यानी नारियल की भूसी किस ऊतक से बनी होती है। तो सिंपल सा आंसर बच्चों, दे आर मेड ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू, यानी नारियल की भूसी स्क्लेरेनकाइमेटस ऊतक से बनी होती है बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लोएम, यानी फ्लोएम के घटक क्या हैं। तो उत्तर क्या है बच्चों, फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट, सेवी ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेनकाइमा, यानी फ्लोएम 4 प्रकार के ऊतक, छलनी ट्यूब, स्थायी कोशिकाएं, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेनकाइमा से बना होता है बच्चों। तो बच्चों ये वाला पार्ट होता है यहीं कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।